कुछ लोग गलत वक्त पर गलत जगह पैदा हो जाते हैं। ये 1882 का दौर है, जब अमेरिका एक बीहड़ इलाका था जहां जिंदगी आसान नहीं थी। भुखमरी फैली थी, बीमारियों का बोलबाला था और जिंदा रहने के लिए रोजाना मौत से दो दो हाथ करने पड़ते थे। ये थी 1880 की मिस अमेरिका। माँ की आंख। इस जानलेवा बीहड़ में जिंदा रहने और घर बसाने के लिए इंसान के लिए जरूरी था कि वो बेखौफ, जांबाज और फौलादी जिगर वाला हो। जो लोग शूरवीर और दबंग थे वही यहां कामयाब हो पाए, मगर उनमें से कुछ थे अव्वल दर्जे के फट्टू। तो तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई, स्टार्क। हाँ, वो तुमने कहा था ना, नहीं आया तो मेरे परिवार को मार दोगे, घर को जला दोगे। निकाल। आ, आ, ऐसा कुछ है क्या जो मैं कह दूं और तुम मान जाओ और हमें ये ना करना पड़े? क्यों फट गई, स्टार्क? अब देखो, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो मेरे विदेशी दोस्तों के सामने जो मुझे हीरो समझते हैं। क्यों? सही कह रहा हूं ना भाई लोग? हम लोग बैठ के बात नहीं कर सकते क्या, इंसानों की तरह सभ्य तरीके से? और हो सकता है हम किसी दिन इस दिन के बारे में हंसे। मैं हंसने के मूड में नहीं हूँ, स्टार्क। अरे यार, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। ओ, इससे तुम्हें हंसी आएगी। हमारी परछाइयों को देखो, ऐसा लग रहा है मेरी परछाई तुम्हारी परछाई को चुमने वाली है ना? रुको रुको, हम हंस रहे हैं ना, मजा आ रहा है। मतलब मैं तो भूल ही गया कि हमारा झगड़ा किस बात पे हो रहा था यार। तेरी भेड़े मेरा आधा खेत चर गई, स्टार्क। अब वो घास वापस नहीं उगेगी। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूंगा, ठीक है? मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए, मैं अपनी भेड़ें बेचूंगा, तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। 2 दिन दे दो बस। अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो गोली भेजे मैं। अरे शुक्रिया, तुम्हारे धैर्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम तो बहुत अच्छे हो। मतलब ये लोग तो हैरान है, ये लोग यहाँ मौत का तमाशा देखने के लिए आए थे। उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बातचीत से सुलह हो जाएगी, है ना? अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये भाई साहब हमारे गांव के स्कूल में इंग्लिश टीचर हैं। ये सिर्फ ट्रेलर था। बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसका पैसा चुका दूंगा। हमें अलग अलग रास्ते चले जाना चाहिए था, मगर ये देखो, गोली मार दी। हाँ, गोली छू कर निकल गई है, मगर लग जाती तो। क्या मुकाबला करते? मुकाबला करना चाहिए था? तुम मजाक कर रही हो ना? लुइस वो पूरे इलाके का सबसे माहिर बंदूकबाज है, उसके सामने खड़ा हुआ मरीज लगता हूं मैं। तुम बीमार हो? मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये बस कहने का तरीका है कि उसके सामने मैं पिद्दी लगता हूं, मगर उससे मुकाबला करना खुदकुशी मैं करने तुमसे जैसा है। रिश्ता तोड़ रही हूँ। क्या? हाँ, मुझे माफ कर दो। मुझे आज गोली लगी है। पता है। रुको रुको, 1 मिनट, ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने उसका मुकाबला नहीं किया इसलिए मुझे छोड़ के जा रही हो? नहीं, मैं काफी वक्त से ये करना चाहती थी। तुम एक अच्छे इंसान हो, मगर मैं समझ गई कि मुझे कुछ और चाहिए। कुछ और चाहिए? लुइस, हमें 1.5 साल हो गया साथ में। मैं जानता हूँ मैं भेड़ बकरियां पालता हूँ, मगर मैं हाँ, पैसे मगर बचा तुम रहा वो हूँ। भी ठीक से नहीं पालते हो। तुम में से उसकी बदबू आती है। तुम्हारा बस एक ही काम है कि उन सबको एक जगह पर रखा जाए। और उस दिन जब मैं तुम्हारे फार्म में आई थी तो एक भेड़ पीछे घूम रही थी, 3 बाड़ पर थी, 2 तालाब में और 1 छत पर थी। अच्छा ठीक है, उसका नाम ब्रिजिट है। वो थोड़ी सी पागल है और थोड़ी सी मनमौजी है, मगर हम यहाँ मुद्दे से भटक रहे हैं। मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? मैं सुधर सकता हूँ यार। शायद मेरी उम्र ज्यादा होती तो बात बन सकती थी, पर आजकल लोग 35 साल से पहले शादी नहीं कर रहे हैं, तो लड़कियों को फटाफट जाकर शादी करने की कोई जरूरत नहीं है अब। मुझे बस एक्चुअली कुछ वक्त अकेले रहना है। ओ यार, क्या बात है, ये क्या बकवास कर रही हो? क्या? कि मुझे कुछ वक्त अकेले रहना, ये सबसे ज्यादा घिसा पिटा बहाना होता है, पता है? अच्छा चलो ठीक है, मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम बताना नहीं चाहते कि मुझ में दिक्कत क्या है। गुड बाय अल्बर्ट। अरे रुको, लुइस, लुइस, आई लव यू। मुझे माफ करना। धत तेरे की।